विधवा औरत आखिर बंदर के बच्चे की मां कैसे बन गई? ये कोई ख्वाहिश थी या मजबूरी? गांव का नाम था चांदपुर, जो घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा इलाका था। यहाँ की जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन कहानियां उतनी ही रहस्यमयी। उन कहानियों में से एक थी सरला की। सरला 30 की उम्र में विधवा हो गई थी। पति हरिराम लकड़ी काटने के काम से जंगल गया था, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। लोग कहते थे कि उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला, कुछ ने कहा वो खुद ही कहीं भाग गया। लेकिन सरला को अपने प्रेम पर यकीन था। उसे पता था कि हरिराम उसे कभी छोड़ नहीं सकता। वो रोज सुबह घर के बाहर बैठती, एक टक जंगल की तरफ देखती, जैसे वो अभी निकल कर आएगा। हरिराम के जाने के बाद सरला की जिंदगी वीरान हो गई थी। न कोई बच्चा, न परिवार। लोग पहले सहानुभूति दिखाते, लेकिन धीरे धीरे ताने देने लगे। कोई कहता, बिना बच्चे के औरत अधूरी होती है। कोई हंसते हुए कहता, इतनी सुंदर होकर भी नसीब देखो, अकेली रह गई। सरला ने सब सहा, लेकिन उसका दिल तब टूटा जब गांव की औरतों ने उससे अपने बच्चों को छूने तक से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि उसकी अकेलापन, उसका दुख किसी बुरी छाया की तरह उनके घरों में भी फैल जाएगा। एक दिन की बात है, जब किस्मत ने करवट ली। सरला जंगल के किनारे पानी भरने गई थी। तभी उसने एक अजीब सी चीख सुनी। आवाज किसी इंसान की नहीं, जानवर की थी, पर उसमें दर्द साफ था। जब वो पास पहुंची, तो देखा कि एक मादा बंदर मृत पड़ी थी और उसकी छाती से चिपका एक छोटा सा बच्चा बिलखबिलक कर रो रहा था। सरला का दिल कांप गया। उसे खुद का अकेलापन याद आ गया। उसके शरीर से मां की ममता बह निकली। बिना कुछ सोचे उसने बंदर के उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। गांव लौटी तो लोगों ने देखा कि सरला ने एक जानवर को अपने सीने से लगा रखा है। पहले तो हंसी उड़ाई गई, अब जानवर पालकर मां बनोगी? कोई बोला, पगला गई है पूरी। लेकिन सरला ने किसी की न सुनी। उसने उस छोटे बंदर को अपना बेटा मान लिया। उसका नाम रखा गोपाल। समय बीता। गोपाल अब सरला की हर चीज बन गया था। वो उसे दूध पिलाती, नहलाती, लोरी सुनाती, यहाँ तक कि उसके लिए कपड़े तक सीने लगी। धीरे धीरे गोपाल भी इंसानों की तरह हर चीज सीखने लगा। वो सरला की बात समझता, इशारों में हंसता, उदास होता, रोता, एक बच्चे की तरह। गांव वालों ने देखा कि वो बंदर अब एक जानवर नहीं, बल्कि एक इंसानी बच्चा बन गया है, जो अपनी मां को उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कोई इंसान कर सकता है। बच्चे उसे गोपाल भैया कहने लगे। औरतें अब अपने बच्चों को सरला के पास भेजने लगीं। गोपाल के साथ खेलेंगे तो संस्कार आएंगे। गांव की वही औरतें, जो कभी उसे कलंकिनी समझती थी, अब सरला से राय लेने लगीं। बच्चा रो रहा है, क्या करूं? या तुम तो गोपाल को अच्छे से सुला देती हो, कोई उपाय बता दो। लेकिन हर कहानी में मोड़ आता है। एक दिन गांव में एक अधिकारी आया, वन विभाग का अफसर। उसने देखा कि सरला एक संरक्षित प्रजाति के बंदर को अपने घर में पाल रही है। उसने सख्त लहजे में कहा, ये कानून के खिलाफ है। ये जानवर सरकार की निगरानी में होना चाहिए। सरला की आंखें छलक गईं। वो हाथ जोड़कर बोली, ये जानवर नहीं है ए साहब, ये मेरा बेटा है। अधिकारी ने हंसते हुए कहा, औरत, तूने पागलपन की हद पार कर दी है। सरला ने झोले से गोपाल के छोटे छोटे कपड़े, उसके दवाइयाँ, खिलौने और उसके साथ खींची तस्वीरें निकाली। वो सब कुछ जो एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है।